तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अभी जो सांकेतिक जांच किया या आंशिक जांच किया, संपूर्ण जांच तो हुआ नहीं, लेकिन एक तो स्पष्ट हो गया कि बच्चों में भी आंशिक पॉजिटिव कोरोना पाए गए हैं। सरकार आज भी ज़रूरत है सरकार को सतर्कता के साथ तीसरे वेव से लड़ने की। अगर सतर्कता के साथ पूरी तैयारी के साथ भारत सरकार तीसरे वेव से लड़ने की तैयारी करेगा, हमें लगता है कि हम भारतवासी उसको लड़ लेंगे। लेकिन सरकार की जो पिछली बार की रवैया या अभी जो सरकार जिस प्रकार से तैयारी की थी, अगर इस प्रकार का तैयारी रहेगा तो हो सकता है भारत फिर मुश्किल में पड़ जाए। इसी थर्ड वेव को लेकर के केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत समीक्षा करने के लिए लिखा है कि जो संशोधित महामारी रोग अधिनियम बनाया गया है उसके कार्यान्वयन के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और भलाई के लिए त्वरित और आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई है इस पत्र में। तो ये भारत सरकार और बिहार सरकार बार बार इन मुद्दों पे समीक्षा की बात करती है, हम इनको तैयारी की बात करते हैं। समीक्षा इनका कागजों में रहता है, तैयारी धरातल पे आना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बोल दिए कि देश में सबसे ज़्यादा हम टीकाकरण कर लिए, बिहार में टीका उपलब्ध है नहीं। तो कागज़ पे झूठे आंकड़ों के बजाय भारत सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री ये बताएं देश को कि तीसरे वेव से लड़ने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, आने वाले बच्चे हों या जो शेष बच गए हों, उसकी तैयारी के लिए भारत सरकार के पास क्या तैयारी है। क्या गांव-गांव तक जांच के केंद्र खुल गया है? क्या गांव-गांव तक डॉक्टर मुहैया हो गया है? क्या उससे पहले तमाम बच्चों को वैक्सीन पड़ जाएगा? अगर ये वैक्सीन पड़ जाएगा तो उससे हम लड़ लेंगे। सबसे पहले तो इस पे भारत सरकार तैयारी करे कि क्या तीसरे वेव से पहले हम भारत के संपूर्ण लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे या नहीं। मुझे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन अधिकारी ने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का पत्र दिया। मसौदा आज हमने चुनाव आयोग को दिया है, सौंपा है। प्रधानमंत्री तय करेंगे किसे मंत्री पद मिलेगा। पशुपति कुमार पारस ने यह बात दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा एलजेपी का, ये तय तो अब चुनाव आयोग करेगा। कभी किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या कुछ सांसद एमपी नहीं करता है। बिहार उसका ताज़ा उदाहरण रहा है कि समता पार्टी के तमाम नेता नीतीश कुमार सहित चले गए, कोई एमएलए उस पार्टी में रहा, एक वर्कर समता पार्टी और मशाल को बचाए रखा। लेकिन सवाल एक तो स्पष्ट हो गया कि वो मंत्रिमंडल की चर्चा कल से ही कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा तो एक पद मैं छोड़ दूंगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि मंत्री के लिए दल को तोड़े हैं। लेकिन देखना यह है कि वो मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर वो मंत्री बन जाते हैं इसका मतलब एलजेपी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। अगर वह मंत्री नहीं बनते हैं तो इसका मतलब कि जेडीयू ने उन्हें तोड़ा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि किसी सूरत में एलजेपी को कोई लोग मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा मजा लेगी और नीतीश कुमार के मंसूबा हो सकता है कि सफल हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबा हो सकता है कि सफल हो जाए, लेकिन बिना मंत्री के रह जाएंगे पशुपतिनाथ पारस, ऐसा हमें लगता है। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि मुझे 2019 में 5 साल के लिए लोजपा अध्यक्ष चुना गया था। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर कोई लोजपा के नाम पर दावा साबित करने की कोशिश करता है तो हमें सबूत देने का मौका दिया जाएगा। चिराग पासवान ने यह बात कही है। देखिए, चिराग पासवान जी और पशुपतिनाथ पारस का जो आपसी झंझट है, पार्टी किसके पास रहेगा ये तय कौन करेगा। पार्टी के संविधान में क्या इंगित है, पार्टी के देश भर के प्रदेश अध्यक्ष क्या चाहते हैं, उनके राज्य परिषद के सदस्य क्या चाहते हैं, वो तय करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, न कि 4-5 एमपी तय करेंगे। 5 एमपी थे, एक एमपी बलात्कार केस में फंस गए, डर से बिहार आ नहीं रहे हैं। तो एक तरफ बलात्कारियों का टीम जा रहा है, दूसरी तरफ चिराग पासवान जी का है, ये चुनाव आयोग का तय कर रहा है। लेकिन जनता किसको मानती है वो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि पशुपतिनाथ पारस अगर सूरज भान जी नहीं होते तो शायद डर से पटना भी नहीं आ पाते। पहला मीटिंग उनको डर से सूरज भान जी के घर पे करना पड़ा। हिम्मत है तो एक बार कभी अकेले पटना आके तब देखेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।